हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीक्यू बैंकिंग। पे अटेंशन एंड अर्न नॉलेज, यानी ध्यान दीजिए और ज्ञान लीजिए। ठीक है, तो हमने जैसे बात की थी कि हम वीडियो में बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करना है। तो हमने इंग्लिश का वीडियो कवर किया, उसमें बताया इंग्लिश को कैसे करना है, कैसे इम्प्रूव करना है। फिर न्यूज़पेपर से इंग्लिश को कैसे सीखना है वो भी बताया। फिर मैथ्स का वीडियो आपने अपलोड किया, फिर रीजनिंग को कैसे करना है वो अपलोड किया। अब हमारा आखिरी सब्जेक्ट बचता है, वो है हमारा जीए, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि जीए को कैसे करना है। और एक बात कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और बेटर करने का। ठीक है, ठीक है। तो फिर आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है कि आप अगर लास्ट 10 दिन में अगर करना चाहो तो उसमें आप स्कोर नहीं कर पाओगे। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि लास्ट में 10-15 दिन, जब रिजल्ट और मेंस के बीच का गैप होता है 10-15 दिन का, उसी में जीके करते हैं। तब तक मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश करते हैं। देखिए, जीके की ब्यूटी क्या है, अगर आप पहले से अच्छे से पढ़ रहे हैं जीके, तो फिर आपको बहुत अच्छा स्कोर करवाएगा एग्ज़ाम में। और अगर आप लास्ट के फिर एंड मोमेंट पे पढ़ेंगे तो फिर जीके में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि अब पहले जैसा नहीं रहा है। आजकल जीके का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और इस साल एसबीआई क्लर्क मेंस अभी जो हाल ही में हुआ है, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं थे ज़्यादा, लेकिन हाँ, जो सिंगल क्वेश्चन थे वो भी इन डेप्थ थे। इसका सीधा मतलब है कि अब आपको जीके पहले जैसे पढ़ते थे, 10-15 दिन जीके पढ़ लिया और स्कोर ला दिया, ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको जीके काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में जीके को कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए, जीके ना दो पार्ट में सॉरी जीके ना दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहले पहले टॉपिक है जिसको आपको डिटेल में प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसी टॉपिक में से आपको 95% क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक में से देखने को मिलेंगे। अब वो टॉपिक कौन से हो गए, जैसे हमारा नेशनल अफेयर हो गया। नेशनल अफेयर में भी कौन से टॉपिक, नेशनल अफेयर कौन कौन से टॉपिक होते हैं, तो देखिए, कैबिनेट अप्रूवल हो गया, पार्लियामेंट ने अगर कोई चीज़ें पास की है पार्लियामेंट में से, या फिर पार्लियामेंट के न्यूज़ है, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई एक्ट पास हुआ है, या फिर कोई ऐसी चीज़ पास हुई है। एक्ट पार्लियामेंट से पास होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से तो कुछ कुछ चीज़ें रिलीज होती है। ठीक है, फिर लॉन्चेस एंड इनोग्रेशन, इसमें क्या है, गवर्नमेंट में कोई नई स्कीम लॉन्च की, कोई नया प्रोजेक्ट इनोग्रेशन किया, तो वो आजकल डिटेल में पूछा जा सकता है। ठीक है, और सबसे हॉट टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट स्कीम, जो कि हर एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। और फिर कौन सा, देखिए, अब सीधी सी बात है, आप बैंकिंग की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ तो आपको अच्छे से करना ही करना है, क्योंकि ये न्यूज़ भी काफ़ी डिटेल में पूछे जाते हैं। और क्या हो गया, देखिए, आजकल ना जो डिटेल में अच्छे से न्यूज़ पूछे जाते हैं वो है आरबीआई के सर्कुलर। आपने देखा होगा कि इस साल के एसबीआई क्लरिकल का जो थर्ड शिफ्ट था, यानी 4 मार्च को जो एग्ज़ाम था, उसमें काफ़ी क्वेश्चन डेट बेस्ड थे। तो वो सब क्वेश्चन कहाँ से आए थे, डायरेक्टली आरबीआई के सर्कुलर से आए थे। ठीक है, आरबीआई के सर्कुलर के अलावा और डिटेल में क्या पूछा जाता है, देखिए, एक हो गया हमारा सेबी। क्या है ये, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सेबी, सेबी के कुछ कुछ सर्कुलर पूछे जाते हैं, बाकी ज़्यादातर
आरबीआई के ही सर्कुलर डिटेल में पूछे जाते हैं। और देखिए स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के कोई कोई एग्ज़ाम ऐसा होता है 7-8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कोई कोई एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टैटिक बैंकिंग का भी अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका है। वो कैसे? देखिए स्टैटिक बैंकिंग का रोल क्यों है? क्योंकि आपको जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से जो करंट में जो न्यूज़ होता है वो तो क्वेश्चन में ही दे दिया होता है। तो फिर स्टेटमेंट में तो पूरा करंट नहीं होता। एक दो स्टेटमेंट स्टैटिक के डालते हैं, एक दो स्टेटमेंट करंट के डालते हैं, ऐसा करके 4-5 स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाता है। तो फिर आपको स्टैटिक बैंकिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली स्टैटिक बैंकिंग नहीं आता, तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आ जाता है। फिर क्या है? समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस। देखिए अब जैसे G20 समिट हो गया, फिर COP28 हो गया, ऐसे समिट है, वो आपको डिटेल में पूछे जाते हैं क्योंकि उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो सब आपको डिटेल में पढ़ना है। और क्या है? इंटरनेशनल अफेयर्स है। देखिए जब इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या हो गया कि फॉरेन विजिट भी आते हैं अगर कोई, ठीक है, तो वो सब अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई बड़ा इशू चल रहा है, कोई बड़ा न्यूज़ है, तो वो भी डिटेल में पूछा जा सकता है। तो इन्हीं सारे टॉपिक में से आपको जो इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड वगैरह, वो इन्हीं टॉपिक में से देखने को मिलते हैं। अब ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। तो अब क्या है? ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट में को देखिए दूसरा पार्ट में क्या है? टॉपिक नॉट नीड टू प्रिपेयर इन टू मच डिटेल, यानी कि आपको उतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है इन टॉपिक में। थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हाईलाइट पढ़ लिया, आपका काम बन जाएगा। जैसे कि कमेटी, स्पॉट डेज, एमओयू, एग्रीमेंट, मर्जर एंड एक्विजिशन, फेस्टिवल्स हो गए। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है क्योंकि उनमें से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अपॉइंटमेंट हो गए, ये सब वन लाइनर होते हैं। अपॉइंटमेंट, फिर अवार्ड हो गए। फिर आजकल ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफेंस। देखिए ये रहा डिफेंस। ठीक है, डिफेंस भी थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाकी सब इम्पोर्टेंट हाईलाइट ही पढ़ने होते हैं। डिफेंस में तो हो गया आपका जो मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह होते हैं ना, जो मिसाइल लॉन्च किए, नया लॉन्च किया होता है कोई, ठीक है, वो सब मिसाइल टेस्टिंग वगैरह वो सब डिफेंस में आते हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी कुछ इनोवेशन वगैरह होता है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है, वो भी आपको थोड़ा बहुत डिटेल में करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अगर आप बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर अच्छे से करने हैं ताकि आप जीए में बेहतर स्कोर कर सको। ठीक है, क्योंकि आजकल जीके ना डेप्थ में आ रहा है। हालांकि मोस्टली एग्जाम में लास्ट 4 to 5 मंथ्स के ही जीके पूछा जाता है, लेकिन अब क्या है ना, अब देखिए जैसे अब आप आर IBPS, RRB, PO और क्लर्क का एग्ज़ाम ले लो, इसमें ना जीए की कोई गारंटी नहीं रहती। कभी करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का भी पूछता है, और कभी कभी पूरे साल का भी करंट अफेयर आ जाता है। इसमें कोई गारंटी नहीं रहती। तो अगर आप इसमें 6 से 7 मंथ अच्छे से कर लोगे ना, तो फिर आप सेफ जोन में हो, आप मेजोरिटी क्वेश्चन कर पाओगे, आप 70 to 80% स्कोर आराम से कर लोगे। देखिए अब RRB के लिए मार्च से लेके सितंबर तक का करंट अफेयर करना जरूरी है क्योंकि सितंबर में मेजोरिटी RRB का मेन सितंबर में ही होता है PO का, और क्लर्क का सितंबर एंड में होता है या फिर अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में होता है। ठीक है, तो फिर आप मार्च फर्स्ट मार्च से लेके सितंबर तक का करंट अफेयर अच्छे से कीजिए, तो फिर आप RRB में अच्छा स्कोर करने के लिए इजीली एलिजिबल हो जाएगा। फिर अब देखिए IBPS PO हो गया, SBI PO हो गया और SBI क्लर्क, ये तीनों एग्जाम ऐसे हैं जिसमें लास्ट 3 to 4 मंथ्स के करंट अफेयर ही देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। जबकि आपने एनालिसिस वगैरह देखा होगा SBI क्लर्क मेंस का, तो उसमें देखा होगा कि ज़्यादातर दिसंबर जनवरी
ही पूछा गया है, यानी कि लास्ट का 2-3 मंथ ही। अब देखिए, जो आपको डिटेल में करना है ना, वो लास्ट का 4 मंथ है। अगर आप लास्ट 4 मंथ अच्छे से डिटेल में कर लोगे तो इन तीनों एग्जाम में आप जीए में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा। अगर 40 मार्क का जीए आ रहा है तो आप उनमें से 25 के आसपास इजीली स्कोर कर पाओगे। और 4 मंथ अच्छे से डिटेल में करना है, और फिर 2 मंथ दूसरे, यानी टोटल 6 मंथ करने हैं। 4 मंथ अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से करना है, और 2 मंथ में उतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इन इन टॉपिकों को बताया वो अच्छे से कर लो, वो 2 मंथ में से आपका काम बन जाएगा। इन 4 मंथ्स में आपको पूरे के पूरे सारा का सारा सभी दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखिए, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम हो गया। अब आईबीपीएस क्लर्क में क्या है, कभी कभी लास्ट 3-4 मंथ्स का करंट अफेयर आता है, कभी कभी लास्ट 5 to 6 मंथ का आता है। अगर आपको आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम देना है तो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा, आप जीके में अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या लिखा है, सॉरी, ट्राई टू डू एटलीस्ट 6 to 7 मंथ करंट अफेयर, ठीक है। ट्राई टू डू एटलीस्ट 6 to 7 मंथ वेल यानी कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है लास्ट 6 to 7 मंथ, ताकि आप जीके में एक्सीलेंट स्कोर कर पाए। देखिए, अब आपको क्या करना है, डेली 1 से 1.5 घंटा देना है करंट अफेयर को। डेली 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर पढ़ना है, बस। डेली 1 से 1.5 घंटा दे दो जीके को, इनफ है। आपका एग्जाम आने तक अच्छे से जीके प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आप क्या करते हो कि रिजल्ट आने के बाद जीए प्रिपेयर करने बैठते हो, बैठ सॉरी रिजल्ट आने के बाद जीए प्रिपेयर करने बैठते हो तो क्या होता है कि आप करंट अफेयर ज़्यादा कर नहीं पाते, इन डेप्थ नहीं कर पाते, तो फिर आपका अधूरा ज्ञान होता है। और अधूरा ज्ञान है वो काफ़ी खतरनाक होता है, आपको ले भी डूबता है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करें कि पहले से 1 से 1.5 घंटा जीके को दे, ताकि आपको जब एंड मोमेंट पे आप जी अच्छे से करने बैठो तब आपको कुछ नया नया ना लगे। अभी क्या है, आपके पास टाइम है तो थोड़ा बहुत डेप्थ में पढ़ने की आदत डाल लीजिए। अगर आपने इस समय डेप्थ में पढ़ा होगा तो आप उस समय आपको सिर्फ रिवाइज ही करना रहेगा, आपका काम जल्दी बनेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि फिर आप एंड मोमेंट पे आप रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आरआरबी, पीओ और क्लर्क ऐसे एग्जाम है जिसमें मार्च से लेके सितंबर तक आपको जीके अच्छे से करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, आपके माइंड में एक और क्वेश्चन होगा कि इसके सोर्सेज क्या हैं, कि वो सोर्सेज से हम जीके करें जिससे हमारा जीके बेहतर हो जाए, ठीक है। देखिए, करंट अफेयर है ना, आपको कहाँ से पढ़ना है, अफेयर्स क्लाउड से। अफेयर्स क्लाउड का 2 रास्ते हैं, या तो आप स्टडी पीडीएफ पढ़िए, या तो फिर आप डेली पीडीएफ पढ़िए, ठीक है। दोनों एक ही है। वैसे मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ स्टडी पीडीएफ को, क्योंकि स्टडी पीडीएफ में ना ये जो पार्ट 1 है ना हमारा, वो भी टॉपिक वाइज दिया होता है। तो पार्ट 1 हमारा हमको लाइन में मिल जाएगा, तो फिर हमको पता रहेगा कि 2 पार्ट करवा लो, 1 से लेके 150 आसपास के पेज तक ये पार्ट 1 वाले सारे टॉपिक आ जाएंगे जो आपको डिटेल में करने हैं। फिर दूसरे पार्ट में ये वन लाइनर जैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो फिर आपको क्या लगेगा, पढ़ाई करने में इजी रहेगा। इसलिए मैं स्टडी पीडीएफ को प्रीफर करता हूँ, जो मंथ के एंड में आते। अगर दूसरे नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक में तो आ ही जाती है, ठीक है। स्टडी पीडीएफ पढ़ो, डेली क्विज करो, या फिर डेली क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आता है वो भी करो। दोनों एक ही है, क्योंकि ये क्विज का ही पीडीएफ फॉर्म में देते हैं ये लोग, ठीक है। और और क्या करो, बैंकिंग अवेयरनेस का क्विज दो, अफेयर्स क्लाउड का बैंकिंग अवेयरनेस का भी क्विज दो, जो मंथ एंड में आता है, दूसरे नेक्स्ट मंथ में आता है। सपोज मान लो कि आपको जनवरी का
बैंकिंग गवर्नेंस क्विज चाहिए तो वो फरवरी के 1-2 वीक में आ जाएगा। ठीक है, स्टडी पीडीएफ अच्छे से पढ़ो, डेली क्विज दो और बैंकिंग गवर्नेंस क्विज दो, और रिवाइज करने के लिए वीकली क्विज भी दो तो अच्छा है। अगर टाइम नहीं है तो फिर स्टडी पीडीएफ पढ़ो, डेली क्विज दो और बैंकिंग गवर्नेंस का क्विज दो, काम बन जाएगा। और दूसरा सोर्स है स्मार्ट कीड़ा। देखिए, स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल भी काफ़ी अच्छा है, ये भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छे से डेप्थ में करना चाहते हो तो अफेयर्स क्लाउड बेस्ट है। ठीक है, वैसे आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको एंड मोमेंट पे 20-25 दिन में पूरा जीके कवर करना है, तो फिर आप स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा सोर्स है जो अच्छा है वो स्टडी आईक्यू है। अब देखिए, अगर आप अभी से जीके प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट रहेगा स्टडी आईक्यू। अगर आप प्रीफर करना चाहते हैं तो फिर आप स्टडी आईक्यू के डेली वीडियो देखो, और रिवाइज करने के लिए बेस्ट 300 का वीडियो देखो, और मंथ एंड होने के बाद आपको बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियो मिल जाएंगे स्टडी आईक्यू के, वो भी देख लो। तो आपका जीए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, या तो आप अफेयर्स क्लाउड से करो, या स्मार्ट कीड़ा से करो, या फिर स्टडी आईक्यू से। देखिए, सारे सोर्सेज फॉलो करने से अच्छा है आप इन्हीं में से किसी एक सोर्स को फॉलो करो और अच्छे से उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि 2-3 सोर्स फॉलो करते हैं ना तो फिर उसमें इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत इधर उधर दिया होता है, तो फिर क्या होता है, आपको दिक्कत होती है। ठीक है, फिर कंफ्यूजन पैदा होता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है जीए में तो बेस्ट वे रहेगा अफेयर्स क्लाउड, ये जो बताया हो, स्टडी पीडीएफ, डेली क्विज और बैंकिंग गवर्नेंस क्विज। और दूसरा मैं सेकंड बेस्ट बोलूँगा वो है स्टडी आईक्यू। ठीक है, और तीसरा नंबर दूंगा स्मार्ट कीड़ा को। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सोर्सेस। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन होगा कि सर आपने करंट अफेयर के लिए तो बता दिया कि क्या प्रिपेयर करना है, अब स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के लिए क्या करें। देखिए, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के काफ़ी सोर्सेस अवेलेबल है, मैंने देखा भी है, गाइडली का पीडीएफ हो गया, फिर अफेयर्स क्लाउड्स में भी स्टैटिक बैंकिंग का है, स्टडी आईक्यू के भी कुछ वीडियोस है स्टैटिक बैंकिंग के, फिर ओलिवर का भी पीडीएफ आता है, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन के पीडीएफ आते हैं, अड्डा का भी आता है। अगर आपको पेड बेस लेना है स्टैटिक बैंकिंग के लिए तो मैं प्रिफर करूँगा अड्डा का। अड्डा का वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वॉरियर प्रो बैच वाला, आशीष गौतम सर का। ठीक है, वो अगर आप पेड स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस लेना चाहो तो वो अच्छा है। ठीक है, और मेरा तो सजेशन रहेगा कि स्टैटिक बैंकिंग के लिए आपको कोई पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है जी क्यू बैंकिंग, इसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की एक सीरीज। इसमें क्या होगा कि आपको 10 से 15 मिनट, 20 मिनट या फिर 25 मिनट का एक एक वीडियो मिलेगा, एक छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड करेंगे और छोटे छोटे टॉपिक करवाएंगे, ताकि क्या हो कि अगर आपके पास 10 मिनट भी हो तो आप उस वीडियो को देख के एक टॉपिक तो एटलीस्ट कर लें। क्योंकि आप कहीं पे भी जाते हो 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो होता है, अगर आपके पास 10 मिनट भी बैठे हो तो भी आप स्टैटिक बैंकिंग का एक टॉपिक कवर कर सकते हो। इस इंटेंशन से मैं छोटे छोटे ऐसे 10, 15, 20, 25 मिनट के वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, देखिए अभी कंटेंट बन रहा है, पूरा पूरा तो नहीं बना है लेकिन काफ़ी कुछ बन गया है, तो मैं 1-2 दिन में वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा स्टैटिक बैंकिंग के। और वो एकदम सटीक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, जो डेटा डायरेक्ट आरबीआई की वेबसाइट है या फिर ऑफिशियल मिनिस्ट्री वगैरह की वेबसाइट से उठाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये तो हो गया था हमारा करंट अफेयर कैसे करना है, सारे एग्ज़ाम के लिए बैंक हो या इंश्योरेंस ऐसे ही प्रिपेयर करना है।
और अगर देखिए, अगर आप LIC, NICL, UIC, फिर GIC री हो गया, ये सब इंश्योरेंस एग्ज़ाम आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये सब तो करना ही, ये जो सारा बताए वो तो करना ही है। अलग से क्या करना पड़ेगा आपको, इंश्योरेंस अवेयरनेस करना पड़ेगा। इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए आपको पेड कोर्स चाहिए, तो वो स्टडी IQ का है, गौरव गर्ग सर का, वो काफ़ी अच्छा पेड कोर्स है। और अगर आपका कोई इंश्योरेंस एग्ज़ाम आता है तो आप मुझे बोलेंगे कि सर हमें इंश्योरेंस अवेयरनेस भी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि हमें इंश्योरेंस अवेयरनेस चाहिए। या फिर हमारा टेलीग्राम, ये देखिए, हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है, इसमें आप अपना डाउट पोस्ट कीजिए और आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका इंश्योरेंस का एग्ज़ाम हो, आपको इस ग्रुप में मैसेज कर देना है कि सर हमें इंश्योरेंस अवेयरनेस का वीडियो चाहिए या फिर PDF चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगा, या तो कोई अच्छा PDF होगा तो वो आपको सेंड कर दूंगा इस ग्रुप में, या तो फिर उसका लेक्चर का एक प्लेलिस्ट बना लूँगा और लेक्चर अपलोड कर दूंगा, अगर इंश्योरेंस अवेयरनेस आपको चाहिए तो, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें जो भी मैं लेक्चर बनाऊंगा उसकी PDF आपको मिलेगी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की, ठीक है। और मैंने एक मैथ्स में डेटा इंटरप्रिटेशन यानी DI के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है 2000, आई थिंक 2010-12 से लेके 2023 तक, यानी कि टिल डेट तक जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए, उसकी एक PDF मेरे पास आई थी, तो वो मैंने ग्रुप में शेयर की है। तो आप उसको देख लेना, वो आपके लिए काफ़ी मैथ्स की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इससे आपको DI के आइडिया लग जाएंगे कि कैसे लेवल के DI एग्ज़ाम में आते हैं, एक्चुअल एग्ज़ाम में कैसा लेवल होता है, ठीक है। तो ये था हमारा GK का वीडियो, यानी आखिरी वीडियो, कैसे बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आपको चाहिए कि कैसे मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस करना है, या फिर कोई टॉपिक वाइज आपको चाहिए कि देखिए हमें RC का नहीं पता, RC को कैसे इम्प्रूव करें, फिर क्लोज टेस्ट को कैसे इम्प्रूव करें, अगर वो सब नहीं पता इंग्लिश में, तो आप कमेंट में सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें इस टॉपिक का वीडियो चाहिए, इसमें गाइडेंस चाहिए। तो मैं उसी दिन एक दो, या फिर उसके दूसरे तीसरे दिन में, 1 2 3 दिन में आपको वो वीडियो अपलोड करके दे दूंगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन ना रुके, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियो में, ठीक है। या फिर आपको जो भी अगर इंग्लिश या फिर मैथ्स में कोई टॉपिक में डाउट है, अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा मॉक टेस्ट वगैरह में, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और हमारे डिस्कशन ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा और आपको पर्सनली गाइडेंस भी दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मोस्ट प्रोबेबली है कि 1 2 दिन में आपका स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जो बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको, ठीक है, उसको भी गाइडेंस मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद और अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग GQ बैंकिंग, पे अटेंशन, अर्न नॉलेज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।